लंबाई या मोटाई क्या ज़्यादा मैटर करती है, महिलाओं के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो शेयर करी जिसमें मैंने बात करी कि क्या साइज़ मैटर करता है, तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आए कि लेंथ या गर्थ के बारे में बताओ, लंबाई और मोटाई के बारे में एक्सप्लेन करो। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि महिला साथी के लिए ज़रूरी क्या होता है, किससे उनको ज़्यादा ज़रूरी लगता है, क्या चीज़, लंबाई से फ़र्क पड़ता है या मोटाई से फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो चीज़ होती है कि जो संबंध बनाने की प्रक्रिया है, ये जुड़ी हुई किस चीज़ से है, महिला और पुरुष दोनों से। तो पुरुष के जो पार्ट की यहाँ पर बात हो रही है कि उसकी लंबाई या मोटाई कितनी होनी चाहिए या क्या मैटर करता है, ये मैटर करता किस हिसाब से है, ये मैटर करता है महिला के अंग के हिसाब से। तो पहले वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो महिला की योनि होती है, जब वो रेस्टिंग स्टेज पे होती है, तो उसकी जो साइज है, जो उसकी लेंथ है, वो होती है 7 से 10 सेंटीमीटर नॉर्मली। लेकिन जब संबंध बनाने की प्रक्रिया होती है तो वो चीज़ें खुल जाती है और साइज थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो जब आप समझ रहे हो ये चीज़ कि 7 से 10 सेंटीमीटर होती है नॉर्मली, तो आप सोचिए कि कितना पार्ट का साइज होना नॉर्मल है। तो इससे क्या समझ में आता है कि इतना ज़्यादा इंचेस या इतने ज़्यादा सेंटीमीटर्स की ज़रूरत तो वहाँ पर है ही नहीं एक्चुअली, जितना ज़्यादा हम अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हैं। ओके, और मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी यहाँ पर कि जो स्टार्टिंग के 3 से 5 सेंटीमीटर होते हैं ना, वहीं पर नर्व्स एंडिंग ज़्यादा होती है। मतलब वहाँ पर ही फीलिंग वाली जो चीज़ होती है, जहाँ पर नर्व्स एंडिंग होती है ना, वहाँ पर ही हमें ज़्यादा फील होता है। तो वहीं पर होती है वो। ऊपर की साइड जितना जाते जाते हैं उतना नर्व एंडिंग कम होती जाती है, फीलिंग कम होती जाती है बढ़ने की बजाय। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा साइज होने से महिला को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं होता है। जो सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ है वो नीचे वाले रास्ते से डिपेंड करती है, जो पहले के 3 से 5 सेंटीमीटर है, और उतना तो नॉर्मली सबका साइज होता ही है। तो ये इतना बड़ा हुआ बनाने की ज़रूरत मैं नहीं समझती कि है। ओके, और दूसरा चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जिन पुरुषों का साइज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ज़्यादा होता है, उससे भी उनकी साथी को डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। तो ओवर ये चीज़ें होना भी ठीक नहीं है। ओके, सबसे पहली चीज़। अब बात करते हैं कि क्या मैंने ये बोल दिया तो क्या लंबाई की ज़रूरत ही नहीं होती, क्या ये वेस्ट है ये चीज़ें? तो ऐसा भी नहीं है। ये इंसान से इंसान पे डिपेंड करता है। कुछ जो नॉर्मल सी जो लेंथ होनी चाहिए वो ज़रूरी भी है, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और आपके पार्टनर टू पार्टनर डिफरेंसेस भी होते हैं। ओके, अभी मैंने बोला कि मोटाई के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मोटाई से रिलेटेड क्या है, तो उससे रिलेटेड क्या है कि जो कुछ महिलाएं हैं वो ये बोलती हैं कि लंबाई से ज़्यादा मोटाई से उनको फ़र्क पड़ता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि लंबाई के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि नीचे वाले जो है पार्ट, वहाँ पर ही नर्व एंडिंग है, ऊपर जा करके वो कम हो जाती है, तो वो फील वाली चीज़ कम हो जाती है। लेकिन जो मोटाई होती है, जो गर्थ जिसको बोलते हैं, वो वॉल्स पर फील होना, तो उससे ज़्यादा वो चीज़ें उनको असर करती हैं। ठीक है, तो कुछ महिलाओं का ये मानना है कि जो मोटाई वाली चीज़ है वो ज़्यादा मैटर करती है लंबाई से पार्ट की। ओके, उसके अलावा क्या चीज़ें आती हैं कि ये इतना बड़ा सवाल है, लंबाई कितनी होनी चाहिए, मोटाई कितनी होनी चाहिए, क्या मैटर कर रहा है क्या नहीं, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, और ये जो गलत चीज़ें आ रही है कि साइज़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है? वो बेसिकली आ रहा है उन वीडियो से जिनको आप देखते हो, जो कि ये चीज़ें दर्शाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं वो गंदी फिल्में। ठीक है, वहाँ से। अब वहाँ पर जो है एंगल्स डिफरेंट होते हैं, एडिटिंग होती है, उसके साथ साथ ऐसे लोग चुने जाते हैं, ठीक है, ये दर्शाने के लिए, क्योंकि उसमें दिखाया ही वही चीज़ें जा रही हैं, तो अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा दिखाया जाता है उसके अंदर। उससे कभी भी जो रियल लाइफ है उसको कंपेयर आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर बात हो रही है संतुष्टता की, तो वो किस चीज़ से आती है? बेसिकली वो आती है कुछ ऐसे फैक्टर्स से, जैसे कि आपके अपने पार्टनर से कंसेंट लेने से। कुछ भी कर रहे हो तो आप उससे पूछ लेते हो, वो एक बहुत प्यारा सा जेस्चर होता है कि ये मेरी विद परमिशन मेरे साथ जो भी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, और जो मुझे पसंद है उसको भी वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन, कि आप हर चीज़ के बारे में अच्छे से एक दूसरे से डिस्कस कर पा रहे हो। उसके अलावा बहुत सारा फोर प्ले, बहुत सारा आफ्टर प्ले भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपके रिलेशन में बहुत सारी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैटर करती है मोस्टली। ओके, तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें दिमाग में लानी चाहिए। और अगर किसी को
टाइमिंग से रिलेटेड दिक्कत हो रही है, पहले ठीक था बाद में दिक्कत होने लगी, या जल्दी डिस्चार्ज होने की परेशानी है, या की पोजीशन में नहीं रहता पार्ट ज़्यादा देर तक, वो सब चीज़ों की परेशानी है, तो आपको किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड। लेकिन ये जो विषय है ना कि लंबाई बढ़ जानी चाहिए, ये सब कुछ, इसके बारे में उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है जितना कि पुरुष सोचते हैं। तो होप सो वीडियो से आपके कुछ डाउट तो ज़रूर क्लियर कर पाई होंगी। अपने पुरुष साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पुरुषों के मन में ये डाउट होता ही है कभी ना कभी ज़िंदगी के अंदर। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, या आपका कमेंट पढ़ के ही मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट करिए, मैं पढ़ती हूँ उन्हें और उन पर वीडियो ज़रूर शेयर करती हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।